जमात इस्लामी हिंद की जानिब से हर साल रमज़ानुल मुबारक में दावती इफ्तार पार्टियों का अहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में आज मस्जिद वज़ीराबाद में एक पुरवक़ार इफ्तार पार्टी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िला SP अविनाश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन जनाब कदम साहब, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज व दीगर ओहदेदारान और दीगर कई समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ मजीद ख़ान की दरस कुरान से हुआ, जिसमें उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की फ़र्जियत और इसकी हिकमत और कुरान की रोशनी में इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने तौहीद, रिसालत और आखिरत के बुनियादी इस्लामी तसव्वुरात पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि रोज़े का मकसद तक़वा पैदा करना है, ताकि इंसान बुराइयों से बचे और नेकियों की तरफ राग़िब होकर अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। इस मौके पर ज़िला SP अविनाश कुमार ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि रमज़ान एक बरकतों वाला महीना है, जिसमें मुसलमान इबादत में मशगूल होते हैं और कुरान की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम इस मामले में बेहतरीन तरबियती निज़ाम रखता है। अगर लोग मजहबी तालीमात पर अमल करें तो समाज में कभी भी बुराइयां और जराइम पैदा नहीं होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब लोग अपने मज़ाहिब के असल तालीमात से दूर हो जाते हैं तो वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। SP अविनाश कुमार ने जमात इस्लामी हिंद और मस्जिद कमेटी वज़ीराबाद के इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की दावती इफ्तार पार्टियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा, गलत फहमियाँ दूर होंगी और मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। मस्जिद वज़ीराबाद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अय्यूब क़ासमी ने अपने सदारती ख़िताब में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में रोज़े की फ़र्जियत का मकसद तक़वा यानी अल्लाह का खौफ पैदा करना करार दिया है, ताकि लोग अल्लाह की नाफरमानी से बचें और उसकी इताअत करें। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के मकामी अमीर अबरार देशमुख ने भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, जमात इस्लामी हिंद हमेशा इस कोशिश में रहती है कि बरादरान वतन को इस्लाम की हकीकी तालीमात से रोशनास कराया जाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है और इफ्तार पार्टी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गैर मुस्लिम भाई मस्जिद के माहौल को करीब से देखें, मुसलमानों के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करें और आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। इफ्तार के वक्त तमाम शुरका ने एक साथ रोज़ा इफ्तार किया, जिसके बाद नमाज मगरिब अदा की गई। गैर मुस्लिम मेहमानों ने भी मस्जिद में क़याम किया और नमाज के मनाजिर का मुशाहिदा किया। नमाज के बाद जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को कुरान मजीद का मराठी तर्जुमा और शोधन स्पेशल रमज़ान सप्लीमेंट बतौर तोहफ़ा पेश किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत ब्रदर डॉक्टर बरकतुल्लाह सर ने अंजाम दी। ये इफ्तार पार्टी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मुआशरती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए एक कामयाब कदम साबित हुई। आज जो है हमारे मुस्लिम भाइयों के जानिब से यहाँ इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये रमज़ान के जो पवित्र महीना है, जिसमें हम शांति और भाईचारा फैलाने के लिए पूरे देश में, समाज में एकता का भावना और एकता की जो फीलिंग्स है वो फैलाने के लिए इस प्रकार का जलसा, इस प्रकार का प्रोग्राम लेना ये आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। वो तो सभी काल के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज इस देश में जो देश और जो कौम, जो समाज जिस दौर से गुजर रहा है, तो इस दौर में इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम सभी लोग नांदेड़ के जमात इस्लामी के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ नांदेड़ में शांतता और सौहार्दता फैलाने के लिए, रखने के लिए और आपस में एक दूसरे को गले मिलाने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए इस प्रकार के जो प्रोग्राम की ज़रूरत है और इसलिए हम शिरकत यहाँ लाते हैं और इसमें हम शामिल होते हैं। पवित्र रमजान महिन्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि सर्व समाज बांधवांना पवित्र रमजान महिन्याच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। मी पंडित कदम मराठा सेवा संघाचा जिल्हाध्यक्ष आहे नांदेडचा।
आणि या पवित्र महिन्यामध्ये जे काही अल्लाची ईश्वराची जे काही शिकवण आहे, देण आहे, ते सामाजिक सद्भावना, शांतता, प्रगती होण्यासाठी एकमेकाच्या आपण सुखदुःखात आपण गेलं पाहिजे आणि एकमेकाच्या संगतीने आपली प्रगती झाली पाहिजे या उद्देशानं या ठिकाणी जमात इस्लाम हिंदच्या वतीनं आणि सर्व मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं वजीराबाद मस्जिदमध्ये हा खूप चांगला प्रोग्राम या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे आणि या अशा कार्यक्रमामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही, शांतता आणि एकमेकाबद्दलचं प्रेम वाढत जाईल, एवढीच मला या ठिकाणी ईश्वराचरणी प्रार्थना करायची आहे. धन्यवाद. हा जो इफ्तार पार्टीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्यामध्ये मी इतका भारावून गेलो आहे. मी नेहमी बेग साहेबांनी जे कार्यक्रम अरेंज करतात प्रत्येक मस्जिदीमध्ये दरवर्षी जाऊन सगळे प्रोग्राम मी अटेंड करीत असतो. जमाते इस्लामचे आमचे मुख्य आहेत बेग साहेब, असाच प्रोग्राम आपण दरवर्षी अरेंज करावा. आम्ही सगळे हिंदू भाई या प्रोग्रामला अटेंड राहून आपलं सौहार्दाचं वातावरण निर्माण करू. हिंदू भाईमध्ये आणि मुस्लिम भाईमध्ये कधीही तेढ निर्माण होऊ नये हीच मी या चरणी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि आपल्याला सर्वांना विश्वास देतो. जय हिंद. आज या ठिकाणी पवित्र रमजान महिना निमित्त जो काही सद्भावना मंचाच्या वतीनं जे भाईचारा या ठिकाणी बोलवलेला आहे, या जमाते इस्लामच्या वतीनं हे जे भाईचारा आहे समाजामध्ये एक गोडवा निर्माण करणार आहे. आणि या ठिकाणी मला आमचे मोहसिन भाई, जुबेर भाई आणि बरेचसे लोकांनी, आपल्या मुस्लिम बांधवांनी मला फोन केले आणि तुम्ही या ठिकाणी या. आणि एकंदरीत या ठिकाणी माझे बंधू बालाजी फुलपगार, आमचे आदरणीय हटकर सर, आम्ही बरेच या ठिकाणी 5-6 जण कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहोत. या ठिकाणी बौद्ध, त्याचबरोबर शीख, ईसाई, हिंदू ही सर्व समाज बांधव या ठिकाणी आले आहेत आणि ही सर्व समाज बांधव या ठिकाणी या मस्जिदीमध्ये एकत्र पाहून खूप मोठा आनंद वाटला की हा आनंद एक एवढ्या चांगल्या प्रमाणामध्ये या समाजामध्ये म्हणजे याच्यामध्ये जे संदेश जाणार आहे तो चांगल्या स्वरूपाचा संदेश जाणार आहे. कारण आपला जो पूर्वी नारा होता बौद्ध, हिंदू, शीख, ईसाई हमें सब भाई भाई, तर त्या पद्धतीनं आम्ही या ठिकाणी भाऊ आहोत असं या ठिकाणी आम्हाला इथला माहोल बघून दिसून आलं. आणि पवित्र जे रमजान महिना, या महिन्यामध्ये तुम्हाला एक वेगळ्या स्वरूपाच्या आठी घालून दिल्या आहेत. तुम्हालाच नाही तर आम्ही बी ज्यावेळेस बुद्ध आणि त्यांचा धम्म वाचतो किंवा वेगवेगळी पुस्तक वाचतो, गीता वाचतो, रामायण वाचतो, तर यामधून सुद्धा एक समाजासाठी एक चांगला संदेश असतो. म्हणून आपलाही कुराणातून जो संदेश दिलेला आहे तो अतिशय समाजाला चांगलं जगण्यासाठी आणि चांगलं करण्यासाठी, चांगलं वागण्यासाठी हा रमजान महिन्यामध्ये कुराणाच्या मार्फत आपल्याला एक वेगळ्या स्वरूपाचं आचरण मिळतं. आणि त्याचबरोबर तुमच्या मार्फत तुम्ही जे आचरण केलं, तुम्ही जे वाचन केलं, तुम्ही जे पालन केलं, या बैठकीच्या माध्यमातून आम्हाला सुद्धा कळतं की नक्की रमजान महिना किती पवित्र आहे. आणि हे पावित्र्य आम्ही राखून या ठिकाणी आलो. तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सन्मानपूर्वक बोलवलात आणि आम्ही तुमच्या बरोबर या ठिकाणी रमजान निमित्त इफ्तार या ठिकाणी जे पार्टी आपण सर्वांच्या सहमतीनं भोजन आपण या ठिकाणी घेतलं ते आनंदमय वाटलं. आणि या ठिकाणी या नांदेड जिल्ह्याचे एसपी साहेब हे सुद्धा येऊन खूप सुंदर असं बोलले. मला वाटलं नव्हतं की साहेब एवढ्या सुंदर शब्दामध्ये चांगलं बोलतील. साहेबांना सुद्धा चांगलं या ठिकाणी बोललं. आपण सर्व असंच सदैव असावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपले मुसे अब्जी काशी साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांचं सुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं. ते खान सर आहेत, त्यांचं सुद्धा खान सर तर एवढं सुंदर असं मराठी भाषेमध्ये बोललं. मला वाटलं की बाबा खान सर एवढी शुद्ध मराठी भाषा बोलू शकणार नाहीत, पण अतिशय जे आम्हाला जेवढं व्यवस्थित बोलता येणार नाही व्याकरण सांभाळून त्यांनी बोललं. तर याबद्दल मी सर्वांचा या ठिकाणी आभारी आहे आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. असंच प्रेम तुमचं आमच्याशी राहावं, तुमच्या ऋणात आम्ही सदैव राहावं एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. जय भारत, जय भीम. मैं किशन केशवराव जामकर, मराठवाड़ा लोकता समन्वय संघर्ष समिति। आज हमारे दोस्त मुस्लिम भाइयों ने आज आपके रमजान के 90 रोजे के तहत इफ्तार के बुलाए। रमजान महीना बोले तो अखलाक और इंसानियत का महीना है। कौन सा भी मजहब किसी को गैर जरूरी बातें नहीं सिखाता। और मेरे वालिद साहब के साथ मेरा भी आप सब मुस्लिम भाइयों से बहुत सारे नज़दीक के संबंध है।
और इस बहाने से एक दोस्ताना अपने रिश्ते बरकरार रखते और रहना भी चाहिए। आज के नई जो पीढ़ी है उनमें कुछ तो भी इस गेट टुगेदर के बहाने में अच्छी खासी कुछ अखलाक सीखने को मिलेंगी, ये उम्मीद मैं आज के दिन के तहत रखता हूँ। 9 मार्च 2025 रोजी मुस्लिम धर्मातील रमजान महिन्याचा 9वा दिवस आज या ठिकाणी सुरू असून या ठिकाणी सामाजिक एकतेचा संदेश देण्यासाठी आणि धर्म हा मानव कल्याणासाठी असतो हा बहुमूल्य संदेश देण्यासाठी या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांकडून सर्व धर्मीय लोकांसाठी इफ्तियार पार्टीचं आयोजन केलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने इथे मुस्लिम धर्मगुरू व इतर मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून सामाजिक प्रबोधनपर सामाजिक सद्भावना निर्माण व्हावी असा संदेश या ठिकाणी दिला। त्यात मलाही आमंत्रित करण्यात आलं। आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य इनामदार सरही या ठिकाणी आलेत, जिल्ह्याचे एसपी आले होते। कुठल्याही धर्माची जे मूल्य आहेत ते मानवी कल्याणासाठी आहेत आणि मानवाचं उत्थान करण्यासाठी आहेत। ईश्वर, अल्लाह, देव ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते मानवाला नियंत्रित करण्यासाठी आहेत। मानवाने आपली उन्नती एकमेकांच्या सद्भावनेतून, एकमेकांच्या मदतीतून, उच्च नीचता, जातपात, धर्म न बाळगता केली पाहिजे, हाच उद्देश या इफ्तियार पार्टीचा होता आणि त्या माध्यमातून ते आज या ठिकाणी सिद्ध करण्यात आलेला आहे। बहुसंख्य लोक या ठिकाणी वेगवेगळ्या जाती धर्माचे धर्मगुरू कुठलाही भेदभाव न पाळता या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झाले। या ठिकाणी नांदेड जिल्ह्यासाठीच नव्हे तर संबंध भारतीय समाज व्यवस्थेसाठी व भारतीय समाजातील राहणाऱ्या मानव जातीसाठी एक बहुमूल्य संदेश असा या ठिकाणी या इफ्तियार पार्टीच्या माध्यमातून देण्यात आला। मी सर्व मानव जातीला हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करेल की कुठलाही धर्म हा मानवाच्या हिताचा आहे। प्रत्येकाने आपापले धार्मिक मूल्य पाळले पाहिजे, सामाजिक एकतेचा संदेश दिला पाहिजे, सद्भावना निर्माण केली पाहिजे। मला या ठिकाणी इफ्तार पार्टीसाठी बोलवलं त्याबद्दल मी आयोजकांचा आणि सर्व मुस्लिम बांधवांचं व इतर आलेल्या सर्वच मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद देतो। जमाते इस्लामीच्या वतीने आयोजित आजच्या या इफ्तार पार्टीमध्ये आमच्या सर्व देशबांधवांनी आवर्जून सहभाग दिला, उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी सर्वांचा जमाते इस्लामीतर्फे हार्दिक अभिनंदन करते, त्यांचा आभार व्यक्त करते। याबद्दल आपल्या सर्वांचा विशेष तर आपल्या या मीडिया बंधूंचा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करते। और इसके लिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारी भी इच्छा यही रहती है हमेशा कि कैसे इस तरह के मुहिम को, कैसे इस तरह के ड्राइव को और स्ट्रांगली प्रमोट किया जाए। अदरवाइज हमारा क्या ये कहता कि नांदेड़ में शांतता बनी रहनी चाहिए, अपने काम पे सब अच्छे से सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, जो मानविक वैल्यूज हैं उनको आगे बढ़ाएं, क्राइम कम हो। आप देखेंगे कि यही सारी बातें हम इस पूरे रमजान के महीने में भी इनडायरेक्टली यही सारी बातें रिपीट करते हैं। हमें अपने धर्म ग्रंथ में, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, सब में यही बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गैदरिंग हम लोग एक सब भूल के यहाँ पे आगे जब बैठते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल रहता है कि रमजान का महीना चल रहा हो, हम लोग सब लोग यहाँ के बैठते हैं, साथ में एक जगह यहाँ से आप वर्शिप करते हैं, साथ में इफ्तार करते हैं, खाते हैं। तो इन सब में एक भावना यही रहती है कि हम लोग साथ मिलके अपने समाज की और नांदेड़ की कैसे अच्छाई कर सके, कैसे अच्छे से आपस में रह सके। और मुझे लगता है कि अगर ये भावना सही में इसी स्पिरिट से हम लोग बनाएं तो नांदेड़ में पुलिस का भी काम एकदम आसान हो जाए, हम लोग भी फिर सकारात्मक चीजों पे फोकस कर पाए। अभी नांदेड़ पुलिस की भी देखेंगे आप, पिछले कुछ दिनों में मुहिम यही रही है कि क्राइम पे तो कंट्रोल हम लोग करते ही हैं, गुनाह दाखिल करना, पकड़ना, छोड़ना ये चलता ही है, बस साथ में कुछ सकारात्मक चीजों पे भी ध्यान दिया जाए। अभी हमने इसलिए एक मिशन सहयोग स्टार्ट किया है, ये इसी आयोजन जैसा है, जैसा इन्होंने बताया कि सहयोग करके हिंदू मुस्लिम जो भी हो
ये एक तरह से सहयोग करके कुछ इशू हुआ। शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खुसूसियात, दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाज़ों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम, तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुज़य्यन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो, मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज़्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।